जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडप्रेप हेल्थ केयर। तो मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एनाटॉमी ऑफ आईलिड के एनाटॉमी का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा, हम थोड़ा उसे रिकैप कर लेते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं पार्ट 2 को शुरू करूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ आईलिड में, जिसमें कि हमने पढ़ा कि आईलिड हमारा क्या होता है, मोबाइल होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है, अप एंड डाउन ये मूव कर रहा है, और ये आईबॉल के इन फ्रंट होता है और शटर का काम करता है, और जिस वजह से ये आईलिड को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल पोजीशन है वो क्या है, कॉर्निया का 1/6 पार्ट अपर आईलिड कवर करती है और लोअर आईलिड इंफीरियर लिम्बस को जस्ट टच करती है। अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच के स्पेस को पाल्पेब्रल फिशर कहते हैं, जो कि लेटरल साइड लेटरल कैंथस बनाता है और मीडियल साइड मीडियल कैंथस बनाता है। मीडियल कैंथस में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे करंकल कहते हैं, और उसके चारों साइड रेडिश स्ट्रक्चर होती है जिसे प्लिका सेमिलुनारिस कहते हैं। ओके, आईलिड मार्जिन हम देखेंगे। अब आईलिड मार्जिन में दो पार्ट होता है, एक लेक्राइमल पेपिला, एक सिलियरी पेपिला। ठीक है, लेक्राइमल पेपिला होता है जिसमें पंक्ता होती है, जो कि सिरिंजिंग में हम इसे यूज करते हैं डायलेटर प्रोब की हेल्प से। हम देखते हैं कि हमारा जो लेक्राइमल डक्ट है, नेजो लेक्राइमल डक्ट जो है, लेक्राइमल सैक जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, वो ठीक तो है, एनएलडी ब्लॉक है या कॉमन कैनुलकुलाई ब्लॉक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सिलियरी पेपिला में हम जो होता है हमारा आइलेसिस होता है, जो कि एक ब्यूटी में भी हेल्प होता है, मतलब कि सुंदरता के लिए में भी हेल्प करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सिलियरी पेपिला में जो आइलेसिस होती है, तो आइलेसिस के बीच में हमारा ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मूल अपना सिक्रेशन देती है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीज जो है वो यूनिलोब्यूलर होती है और एक लोब में 15 से 20 लोब्स होते हैं, जबकि ग्लैंड ऑफ मोल जो है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ मोल अपना सिक्रीशन डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स में आइलेसिस में देती है, ग्लैंड ऑफ जीज में अपना डक्ट देती है और वो फिर सिक्रीट आउट होते हैं। ओके, हमारे आइलेसिस के अंदर एक ग्रे लाइन होता है। ठीक है, ग्रे लाइन बनता है। ग्लैंड ऑफ जीज को मॉडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ऑयली मैटर प्रोड्यूस करता है, जो कि टीयर फिल्म को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ऑयली सब्सटेंस नहीं होगा, ऑयली मैटर नहीं होगा, तो हमारा जो वॉटरी है लेक्राइमल ग्लैंड से जो टीयर बन रहा है वो इवेपोरेट कर जाएगा और ड्राई आई डिजीज जैसी कंडीशन हो जाएगी। ग्लैंड ऑफ मोल जो है ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। एपोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स में अपना सिक्रेशन देती है। ठीक है, और एपोक्राइन उसे ही कहते हैं जो हेयर फॉलिकल्स में अपना सिक्रेशन दे। स्किन क्या है, थिनेस्ट होता है हमारी बॉडी में। स्किन थिनेस्ट पार्ट है, आईलिड का जो स्किन है वो थिनेस्ट पार्ट है। ठीक है, और हमारे आईलिड में 7 लेयर होते हैं। पहला स्किन, दूसरा सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर लेयर जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है, सब मस्कुलर लेयर। ठीक, उसके बाद टार्सस आ जाता है, स्मूथ मसल लेयर आ जाता है और कंजक्टिवा आ जाता है। स्किन क्या है, थिनेस्ट होता है हमारी बॉडी में, थिनेस्ट पार्ट है बॉडी का। ठीक है, यहाँ हेयर नहीं होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.1 mm से भी कम होती है, वेरी इलास्टिक होता है। ठीक है, ओल्ड एज पेशेंट में एक कंडीशन होती है जिसे डर्मेटोकैलेसिस कहते हैं। डर्मेटोकैलेसिस क्या है कि एज के साथ उनका जो आईलिड का स्किन है वो लूज हो जाता है और रिडंडेंट हो जाता है, मीन्स झुर्रियां पड़ जाती है, तो उसे डर्मेटोकैलेसिस कहते हैं। ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मूल दोनों स्किन आईलिड के स्किन में आईलिड के स्किन लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन जो होता है ग्लैंड ऑफ जीज के इन्फ्लामेशन को स्टाई कहते हैं। अब चूंकि ये ग्लैंड ऑफ जीज का इन्फेक्शन है, तो इन्फ्लामेशन है, तो वो क्या करता है, अपना सिक्रेशन यहाँ पे आइलेसिस के पास उनका डक्ट क्या होती है, ओपन होती है और वहां सिक्रेट आउट करती है। तो अगर ग्लैंड ऑफ जीज में इन्फ्लामेशन होगा तो हमारा जो स्टाई है यहाँ होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो स्टाई आइलेसिस के पास होगा, आईलिड मार्जिन पर होगा, और वो बहुत ज्यादा पेन करेगा क्योंकि वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पश बनता है और पश बनता है तो वो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये पेनफुल होगा और इरिटेटिंग होगा। ओके, मैं आगे स्टाइक लेजन में डिफरेंस अच्छे से समझाऊंगा। और हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो था, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद हमारा स्किन हो गया, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। चूंकि ये क्या है,
कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, इसमें फैट नहीं होता है। इस वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, या हमें ट्रॉमा, हमारे आंख में ट्रॉमा होता है, हमें किसी चीज से चोट लगता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे इस सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू वाले लेयर में फ्लूइड का एकोमुलेशन हो जाता है, जिस वजह से ये इस तरह से फूल जाता है। क्योंकि यहाँ कोई फैट नहीं है तो रेसिस्टेंट नहीं होता है, मीन्स ये जो ब्लड एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, विरोध करने वाला नहीं होता है, तो इस वजह से ये हमारा स्किन इस तरह का हो जाता है। क्योंकि इसके बाद हमारा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो है ये कंसेंट्रिक सर्कुलर फैशन में होता है, ठीक है। ये स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट। पाल्पेब्रल पार्ट वो होता है जो हमारे आईलिड के रीजन में होता है। आईलिड के रीजन में हमारा पाल्पेब्रल कंजक्टिवा भी है, तो आईलिड के रीजन में हमारा जो मसल होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे पाल्पेब्रल रीजन का मसल बोलेंगे। और जो आईलिड के सराउंडिंग होगा, क्योंकि अब सराउंडिंग में कंजक्टिवा नहीं है तो ऑर्बिट है, तो उसे ऑर्बिटल रीजन कहेंगे। अब जो हमारा पाल्पेब्रल पार्ट है ये भी दो फर्दर डिवाइड इनटू टू सब डिवाइड पार्ट, जो कि प्रीटार्सल होता है, प्रीसेप्टल होता है। प्रीटार्सल क्या होता है, जो अगर हम क्या करेंगे पोस्टीरियर टू एंटीरियर देखेंगे तो हमारा जो टार्सल है उसके पहले जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीटार्सल। और जो हमारा ऑर्बिटल सेप्टम होता है उसके पहले जो लेयर होता है उसे प्रीसेप्टल सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पाल्पेब्रल पार्ट का ही हिस्सा है। तो उस ये जो प्रीसेप्टल पार्ट है उसमें जो ऑर्बिकुलरिस मसल होगा उसे प्रीसेप्टल मसल बोलेंगे, और जो हमारा प्रीटार्सल रीजन है उसमें जो मसल होगा उसे प्रीटार्सल सेगमेंट मसल ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो है ये प्रोटेक्टेड है, मीन्स ये हमारे आंख को क्लोज करता है, आंख को ब्लिंक करने में काम हेल्प करता है, क्लोज करता है, ब्लिंक करने में हेल्प करता है। जबकि हमारा जो एलपीएस मसल होता है वो रिट्रैक्टेड होता है, जो आई को क्या करता है, आईलिड को ऐसे ऊपर खींचने में हेल्प करता है, ठीक है। और सेकंड रिट्रैक्टर हमारा म्यूलर्स मसल है, जो कि हम आगे देखेंगे। जब फेशियल पल्सी हो जाता है, फेशियल नर्व क्या होता है, पैरालाइज कर जाता है, तो आईलिड हमारा क्या होता है, क्लोज नहीं हो पाता है, लैक्रिमल पंप काम नहीं कर पाता है, ठीक है। लैक्रिमल पंप जो होता है वो हॉर्नर्स मसल के थ्रू होता है, जो कि लैक्रिमल सैक से अटैच होता है। और जब टीयर ड्रेनेज होती है तो वो क्या करता है, जब हम आंख को ब्लिंक करते हैं तो हॉर्नर्स मसल लैक्रिमल सैक को पुल करता है, मसल को पुल करता है, जिससे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और हमारा जो टीयर है वो सक आउट हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो मस्कुलर लेयर के नीचे लेयर है उसे सब मस्कुलरिस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कि जहां पर हम नर्व फाइबर्स एंड होते हैं, नर्व फाइबर्स एंड होते हैं। और इस वजह से कोई भी सर्जरी करना होता है तो हम इसी सब मस्कुलरिस कनेक्टिव टिश्यू वाले लेयर में एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि हमारा आईलिड जो हो क्या हो जाए, पूरी तरह से शून्य हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टार्सस। चलिए, तो नेक्स्ट लेयर हमारा क्या है, टार्सस और टार्सस प्लेट, ठीक है। फर्स्ट लेयर है हमारा स्किन, उसके बाद सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, फिर सब मस्कुलर लेयर, फिर टार्सस प्लेट, फिर स्मूथ मसल हो जाएगा, स्मूथ मसल लेयर, उसके बाद कंजक्टिवा, ठीक है। तो अब हम टार्सस प्लेट देखेंगे। अब समझिए टार्सस प्लेट हमारा कैसा होता है, ये हमारा आईलेसेस है, यहाँ पे स्किन है, तो इसके पास यहां से यहां तक क्या होता है, टार्सस होता है। उसके बाद ऑर्बिटल सेप्टम होता है। आप इसे इस फिगर में समझेंगे, ये हमारा एंटीरियर मोस्ट एरिया हुआ, यहां तक हमारा क्या है, टार्सस है, ठीक। यहां तक हमारा क्या है, ये हमारा टार्सस है। इसके बाद जो ये हमारा एरिया है, ये ऑर्बिटल सेप्टम, ये ऑर्बिटल सेप्टम है, ठीक है। तो ये हमारा बस टार्सस यहां तक है। अब समझेंगे टार्सल प्लेट का दो बॉर्डर होता है, एक बॉर्डर जो फ्री होता है, जो कि एंटीरियर मोस्ट होता है, ठीक है, ये वाला आईलेसिस वाला जो कि फ्री बॉर्डर होता है, और पोस्टीरियर वाला जो होता है वो अटैच्ड बॉर्डर होता है। किस से अटैच्ड होता है, तो वो अटैच्ड होता है हमारे ऑर्बिटल सेप्टम से, हमारे लिवेटेड पाल्पेब्रल सुपेरियोरिस मसल से,
बहुत सारी चीजों से, वो डायरेक्टली वो लिवेटर एपोनेउरोसिस से अटैच होता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी उतना नहीं समझ, बस इतना समझिए कि बहुत सारी चीजों से वो क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, तो इसमें हमारा स्किन आ जाएगा, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल आ जाएगा, सब मस्कुलर लेयर आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें टार्सस प्लेट आ जाएगा। अब समझते हैं इसमें, अब समझेंगे आप लोग कि अपर आईलिड, ये हमारा अपर आईलिड है, अपर आईलिड है, एलएसएस से लेके 11 mm अंदर तक, देखिए इस फिगर समझिए, 11 mm अंदर तक हमारा क्या होता है, टार्सस होता है, 11 mm अंदर तक, ओके। अपर, क्योंकि देखिए अपर आईलिड हमारा बड़ा है ना, लोअर आईलिड छोटा है, अपर आईलिड बड़ा है, तो 11 mm अंदर तक हमारा क्या होता है, ये टार्सस प्लेट होता है, जबकि लोअर आईलिड में 5 mm अंदर तक ही होता है हमारा टार्सस प्लेट, क्योंकि ये छोटा है। और इसका लेंथ क्या होता है, यहां से यहां तक 29 mm तक हमारा ये टार्सस प्लेट होता है। टफ थिक फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप एंड इंटीग्रिटी, ये क्या होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, जो कि हमारे आईलिड को शेप देता है और मजबूती देता है। आईलिड जो ये इतना इस तरह से टाइट है, ये किस वजह से, टार्सस प्लेट की वजह से। अगर ये नहीं रहता तो ये कैसा लुद करता, ऐसे दाबते पिचक जाता, ठीक है। कंटेन्स मोडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड कॉल्ड मियोबियन ग्लैंड, देखिए इसमें मोडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड होता है जिसे मियोबियन ग्लैंड कहते हैं। इससे भी पहले हमने मोडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड देखा, जो कि ग्लैंड ऑफ जीज था, और इस टार्सस प्लेट में भी मोडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड होता है जिसे मियोबियन ग्लैंड कहते हैं। हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। जो ये ग्लैंड ऑफ जीज है वो क्या होता है, यूनिलोब्यूलर होता है, उसके अंदर 10 से 20 लोब्यूल्स होते हैं, और वो अपना सिक्रीशन एलिसिस के पास डायरेक्टली पोर करता है, ठीक है। अब जो ये वाला मियोबियन ग्लैंड है जो कि हमारे टार्सस प्लेट में होता है, फिगर को समझिए, इस तरह से मैंने बनाया। अब इसके चारों साइड मैं ऐसे कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा टार्सस, ये हमारा हो जाएगा टार्सस, और इस टार्सस के अंदर कैनाल जैसा ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि राउंडेड अपेंडेजेज होती है, और ये राउंडेड अपेंडेजेज एक सेंटर में आकर एक सेंट्रल कैनाल बनाता है, मतलब एक कॉमन पाइप बनाता है, ठीक है, कॉमन पाइप बनाता है, जो कि यहां जाकर एक, जो कि आईलिड का, इसको जब हम अब ऐसे लिड इन्वर्ट करेंगे तो इस ग्रे लाइन के पास ये क्या होता है, ओपन होता है, और ग्रे लाइन के पास अपना सिक्रेशन देता है, और ये भी क्या करता है, सीबम सिक्रीट करता है, ठीक है। समझ आ गई बातें। 30 to 40 मियोबियन ग्लैंड इन अपर टार्सस, अपर टार्सस में 30 से 40 मियोबियन ग्लैंड होता है। क्योंकि ये बड़ा होता है तो स्ट्रक्चर्स इसके यहाँ, चूंकि अपर आईलिड बड़ा होता है तो यहाँ पे ज्यादा मियोबियन ग्लैंड्स होती है, जबकि 20 to 30 मियोबियन ग्लैंड इन लोअर टार्सस। अब लोअर आईलिड क्या होता है, छोटा होता है, तो इस वजह से इसमें कम मियोबियन ग्लैंड होती है। रन वर्टिकली अलोंग द टार्सस, अब इस चीज को समझेंगे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। ये क्या होता है, इस तरह से देखिए, अगर ऐसे होगा तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे होगा तो वर्टिकल, तो ये इस तरह से ऐसे 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 वर्टिकली अरेंज्ड होता है टार्सस के अंदर। हम बता दें टार्सस यहाँ तक होगा, 11 mm ऊपर तक होगा, तो 11 mm ऊपर तक इस तरह से वर्टिकली अरेंज्ड होगा मियोबियन ग्लैंड। क्यों, ताकि वो डक्ट डायरेक्ट पोर करे ना ग्रे लाइन के पास, तो इस तरह से रहती है, तो बहुत ज्यादा सिक्रेशन। अब ऐसे रहेंगे, मान लीजिए तो एक यहाँ एक यहाँ, सही से हो नहीं पाएगा, तो इस तरह से होती है। इस वजह से जब हम लोग कोलेजन की सर्जरी करते हैं तो
इस लीड इवर्ट करके वर्टिकल कट मारते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं मारते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल मार देंगे तो बहुत सारा मियोबियन ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना, और अगर हॉरिजॉन्टल मारेंगे तो 1 से 2 मियोबियन ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, तो उससे ज़्यादा क्षति नहीं होगी। इस वजह से क्लेजन का जब भी सर्जरी होगा तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल कट लगाएंगे। ओके, अब समझेंगे स्मॉल ओपनिंग ऑफ दीज सेंट्रल कैनाल ऑफ मियोबियन ग्लैंड। हमने बताया ना कि इसका एक स्मॉल ओपनिंग होता है, सेंट्रल जो मियोबियन ग्लैंड है उसका जो सेंट्रल कैनाल है उसमें एक कॉमन ओपनिंग होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है। कैन बी सीन एट द लीड मार्जिन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लीड मार्जिन। यानी कि ये जो हमारा लीड मार्जिन है इसका ये एंटीरियर बॉर्डर होगा और यहाँ पे ग्रे लाइन के पास पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। जस्ट वहीं पे ये क्या होता है, ओपन होती है, अपना जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट आउट करती है। चलिए अब हम देखेंगे टीयर फिल्म्स। टीयर फिल्म क्या है? टीयर फिल्म is nothing but a structure which is help to prevent the dry eye disease or many and several cases we protect the irritative phenomena. Okay, the tear film is a complex 3-layered liquid coating that covers the external structure of the eye, the cornea and the conjunctiva. Means tear film जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और 3 लेयर का होता है, लिपिड कोटिंग होती है। ये चीज समझेंगे, ये जो होती है लिपिड कोटिंग तो होती है, इसमें वाटरी कोटिंग भी होती है और म्यूसिन का भी कोटिंग होता है। तीनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तीनों लिक्विड है, इस वजह से इसे लिक्विड कोटिंग कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे, हमारा जो टीयर फिल्म है वो लिक्विड कोटिंग है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और 3 लेयर्ड होता है, जो कि हमारे आंख के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि कॉर्निया, जैसे कि कंजक्टिवा, इसे कवर करती है। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑक्यूलर हेल्थ, प्रोवाइडिंग अ स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब देखिए ये कोटिंग बनाती है, लिक्विड कोटिंग है, तो इस वजह से ये क्या करती है, इन्फेक्शन से हमारे आई को बचाती है। अब देखिए दिस इज म्यूको एक्वस ग्रेडियंट। क्यों बोले म्यूको एक्वस ग्रेडियंट? क्योंकि इसमें म्यूसिन लेयर भी होती है, लिपिड लेयर भी होती है और वाटर लेयर भी होती है, तो म्यूको एक्वस ग्रेडियंट कहते हैं। चलिए अब हम इसके लेयर्स को देखेंगे। हमने बताया ना ये 3 लेयर होता है, तो पहला आउटर लेयर होता है लिपिड लेयर, मिडिल लेयर होता है एक्वस लेयर और इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है म्यूसिन लेयर। ठीक है, आउटर लिपिड लेयर देखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय मियोबियन ग्लैंड, ये मियोबियन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब बताइए ये जो हमारा टार्सस प्लेट में मियोबियन ग्लैंड है, वो जो उनका जो एक सेंट्रल कैनाल का ओपनिंग है वो हमारे डायरेक्ट आई बॉल में अपना सीक्रेट आउट करता है और वो क्या करती है, हमारे आईलिड के ऊपर जो है वो ऑयली मैटर का, क्योंकि सीबम प्रोड्यूस करता है और सीबम क्या ऑयली मैटर है, ऑयली मैटर को डायरेक्टली वहां क्या करती है, पोर करती है, जिस वजह से हमारा जो टीयर फिल्म का आउटर लेयर है वो बनता है। ओके, कंपोजिशन क्या है इनका? कंपोजिशन एसेंशियल फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। अब देखिए फैटी लेयर है, लिपिड लेयर है, तो इसमें क्या होगा, फैटी एसिड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड्स होंगे। अब इनका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ द अंडरलाइंग एक्वस लेयर। हम बताए ना सेकेंड लेयर हमारे क्या एक्वस लेयर है, तो ये लिपिड लेयर क्या करती है, उसे इवेपोरेट होने से बचाती है। अगर इवेपोरेट होने से बचाएगा तो इससे क्या क्या फायदा होगा, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म, टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्रिएट अ हाइड्रोफोबिक बैरियर दैट प्रिवेंट टीयर्स फ्रॉम ओवरफ्लोइंग इनटू द चीक। अब देखिए ये अगर एक्वस लेयर के ऊपर लेयर बना रही है तो ये क्या करेगा, एक्वस लेयर के ओवरफ्लो को रोकेगा, ठीक है, जिससे कि हमें वाटरिंग जैसी कंडीशन नहीं आएगी। ओके, सेकेंड लेयर हमारा क्या है, सेकेंड लेयर हमारा एक्वस लेयर है। एक्वस लेयर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे, लैक्रिमल ग्लैंड एंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड एंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड मैं भी आगे पढ़ाऊंगा,
मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड किसको कहते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन होता है 98% वाटर, जिसमें कि सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, प्रोटीन्स होता है और ग्लूकोज होता है। ये सारे चीजें इन लैक्रिमल ग्लैंड का जो टीयर प्रोड्यूस होता है उसमें होता है। ये किसमें हेल्प करती है? तो ये प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एवेस्कुलर कॉर्नियल एपिथेलियम। अब देखिए, कॉर्निया तो सबसे आउटर लेयर है, उसके ऊपर टीयर फिल्म आ गया। चलिए, तो इसे न्यूट्रिशन कौन देगा? तो ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेती है? टीयर फिल्म के जो एक्वस लेयर है उनसे लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें 98% वाटर है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोरीन आयन है, प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है। तो ये क्या करती है? हमारे कॉर्निया को, जो कि एवेस्कुलर है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देती है। कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होती है इसके अंदर जो इन्फेक्शन से रोकती है। फ्लशेस अवे डेब्रिज एंड फॉरेन बॉडी, डेब्रिज और फॉरेन बॉडी से बचाती है। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा म्यूसिन लेयर है। थर्ड हमारा म्यूसिन लेयर है, जो कि इनरमोस्ट लेयर होता है, सीक्रेटेड बाय द कंजक्टाइवल गॉबलेट सेल। कंजक्टाइवा में जो ये हमारा जो इनरमोस्ट लेयर कंजक्टाइवा है उसमें गॉबलेट सेल्स होती है। उस गॉबलेट सेल से म्यूसिन प्रोड्यूस होता है। इसका कंपोजिशन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग म्यूसिन बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, उसको म्यूसिन बोलते हैं। और ये चीज हमारा कंजक्टाइवा का जो गॉबलेट सेल है वो बनाता है। फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन इंश्योर द टीयर फिल्म स्टिक्स टू द आई एंड स्प्रेड इवनली, यानी कि टीयर फिल्म जो है वो आई से चिपके रहे और सही से पूरे आईबॉल में स्प्रेड आउट रहे। ठीक है, देखिए अब इसको फिगर से समझिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्टाइवा हो जाएगा। ये कंजक्टाइवा हो जाएगा। इसके ऊपर, इसी को हमने जूम करके बनाया है कि ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया है। इसके ऊपर ये हमारा टीयर फिल्म है, जो कि पहला लेयर इसमें हमारा क्या होता है? ये म्यूसिन वाला लेयर है। और ये हमारा एक्वस टीयर वाला लेयर है, तो इसको म्यूको एक्वस लेयर कह दिए। और इसके ऊपर ये हमारा क्या है? लिपिड लेयर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ टीयर फिल्म। टीयर फिल्म का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इस चीज को अब हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? तो पहला फर्स्ट फंक्शन है रिफ्रैक्टिव सरफेस। इट एक्ट एज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंटरफेस फॉर लाइट एंटरिंग द आई। तो ये हमारा, देखिए समझिए बात को, ये क्या कहना चाह रही है उसको समझेंगे। इट एक्ट्स एज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि सबसे बाहरी लेयर हमारा क्या है? ये टीयर फिल्म है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। लाइट जो हमारे आंख में आएगा तो इस टीयर फिल्म से रिफ्लेक्ट करेगा और फिर कॉर्निया पे जाएगा, कॉर्निया फिर इसे रिफ्लेक्ट करेगी और लेंस तक लेके जाएगी। तो ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। इसके बाद मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है, ये प्रोटेक्शन देता है। लुब्रिकेट्स द आईलिड ड्यूरिंग ब्लिंकिंग और टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। अब देखिए, जब हमारा आंख ब्लिंक कर रहा है तो उसमें क्या करती है? ये ब्लिंकिंग के टाइम पे लुब्रिकेट्स करती है उसको, मतलब गीला गीला करती है, ताकि ये क्या हो? फ्रिक्शन नहीं लगे। अगर मान लीजिए ये टीयर फिल्म नहीं रहता, ये हमारा आई गीला गीला नहीं रहता, ड्राई हो जाता, तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो उस वजह से इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन में क्या है? सप्लाइज द कॉर्निया विद ऑक्सीजन एंड नेसेसरी मेटाबोलाइट्स। हमारे कॉर्निया को ऑक्सीजन और जरूरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करती है न्यूट्रिशन के तौर पे। उसके बाद इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस में क्या है? कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि हमारे जो कॉर्निया के ऊपर जो ये टीयर फिल्म है ये क्या करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स देती है, एंजाइम्स देती है। जब हम मान लीजिए गाड़ी चला रहे, कोई कीड़ा आके पड़ गया, वो अपना कुछ सिक्रीशन दे दिया जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो टीयर फिल्म क्या करती है? उससे अपना एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स निकालती है और उसे किल कर देती है। इस वजह से कीड़ा लगता है, हाथ से हटा देते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं हो, अक्सर नहीं होता है क्योंकि टीयर फिल्म बचा लेती है, लेकिन अगर डीप वो टच हो जाए तब तो फिर अल्सर हो जाएगा भाई। चलिए अब हम लोग ड्राई आई डिजीज देखते हैं। ड्राई आई डिजीज जिसको कि केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका भी कहते हैं। ड्राई आई डिजीज, ड्राई आई डिजीज को केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका कहते हैं।
केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका। ठीक है, ड्राई आई डिजीज को क्या बोलते हैं? केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका। अब समझते हैं ये क्यों होता है। पहला चीज, या तो इवेपोरेटिव ड्राई, यानी कि जो टीयर फिल्म्स का जो म्यूबियन ग्लैंड्स जो सक्रिएट करती है सीबम, वो क्या हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, या म्यूबियन ग्लैंड में कुछ दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो, जब वो काम करना बंद कर दे। ठीक है, और एक होता है एक्वस डिफिशियंसी, यानी कि जब ब्लिंकिंग एब्नॉर्मलिटी हो जाए। ठीक है, स्क्रीन रेट हमारा ज़्यादा, मतलब हम फोन को लगातार ऐसे देखते जा रहे हैं, स्क्रीन हम कंटिन्यू देख रहे हैं और ब्लिंकिंग नहीं कर पा रहे, ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से लैक्राइमल ग्लैंड क्या होगा, क्योंकि देखिएगा कि ब्लिंक हो नहीं रहा है, इसे टीयर की जरूरत नहीं है, तो वो टीयर की प्रोटेक्शन को कम कर देगा। यही ना होता है जब हम रात में बच्चे लोग जो होते हैं, या हम लोग फोन देखते हैं, ज़्यादा ब्लिंक नहीं, इसे गौर से देखते रहते हैं, ब्लिंक नहीं करते आँख को, तो हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो सोचता है कि इसे टीयर की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो टीयर की प्रोटेक्शन को कम कर देता है। इस वजह से हमारा आई जो होता है वो ड्राई आई हो जाता है। ठीक है, और एक हम बताएं इवेपोरेटिव ड्राई, यानी कि म्यूबियन ग्लैंड जो है वो उसका डिसफंक्शन हो जाना, यानी ग्लैंड जो है ब्लॉक हो जाना। और जब ग्लैंड ब्लॉक होगा तो लिपिड या ऑयल लेयर जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, वो सही मात्रा में होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, अलोइंग द एक्वस लेयर टू इवेपोरेट, क्योंकि वो लिपिड लेयर जब हट जाएगा तो हमारा जो एक्वस लेयर है वो इवेपोरेट कर जाएगा, और उस वजह से क्या हो जाएगा, ड्राई आई हो जाएगा। अब एक्वस डिफिशियंसी, अभी हमने देखा ना, एक्वस डिफिशियंसी में क्या देखा, एक स्क्रीन यूज देखा, स्क्रीन यूज। दूसरा क्या हो सकता है, सेजोरन सिंड्रोम्स, मीन्स जब ये एक सेजोरन सिंड्रोम क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो कि हमारे जितने भी मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, जो भी हमारे बॉडी, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, म्यूबियन ग्लैंड नहीं, लैक्राइमल ग्लैंड हो गया, जो भी हमारे बॉडी को मॉइस्ट रखती है, गिली रखती है, उसे टारगेट करता है सेजोरन सिंड्रोम में, जो ठीक है। और ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन है पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे जो शरीर के जो गिली चीजें प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड है उसे अटैक करती है। ठीक है, लेकिन जब सेजोरन सिंड्रोम नहीं हो तब हो सकता है कि लैक्राइमल ग्लैंड डेफिशिएंसी हो, ड्यू टू एज हो सकता है, सर्टेन सिस्टमेटिक मेडिकेशन और हार्मोनल चेंज से भी हो सकता है। कॉमन सिम्टम क्या होगा, अगर ड्राई आई हो जाएगा, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका हो जाएगा, तो कॉमन सिम्टम इसका क्या है कि हमें बर्निंग सेंसेशन होगा, पहली चीज। पैराडॉक्सिकल टीयरिंग होगा, मीन्स पैराडॉक्सिकल टीयरिंग का मतलब होता है, समझेंगे, एक्सेसिव वाटरिंग एज द आई ट्राइज टू कंपनसेट फॉर इरिटेशन, इनकी बहुत ज्यादा वाटरिंग हो जाए जिससे हम क्या करें, इरिटेशन से आपको बचाना चाहे, तो इसको इसे हम लोग पैराडॉक्सिकल टीयरिंग कहते हैं। ब्लड विजन दैट इम्प्रूव आफ्टर ब्लिंकिंग, ब्लड विजन होगा, ठीक है, लेकिन जब हम ब्लिंक करेंगे तो हमारा विजन क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो ये भी हमारा ड्राई आई डिजीज का कंडीशन हो सकता है। रेडनेस एंड लाइट सेंसिटिविटी, लाइट से सेंसिटिविटी होगा, यानी कि फोटोफोबिया, यानी कि ज्यादा तेज होगा ना तो हमें दिखाई नहीं देगा। अक्सर पेशेंट कहेंगे जब हम धूप में जाए नीनू तो हमरा के आंख बथता, ठीक नू, हमरा के लौकत नहीं खे, तो ये सब कंडीशन जब होगा तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, उससे हम लोग कहेंगे ड्राई आई हो चुका है। स्ट्रिंगी म्यूकस इन और अराउंड द आई, आंख के चारों साइड म्यूकस व्हाइट जैसा डिस्चार्ज आएगा, वो क्यों होता है, वो म्यूसिन लेयर जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है बाहर, ठीक है, गॉबलेट सेल म्यूसिन बना रहा है तो वो बाहर आ रहा है, तो आंख के चारों ओर ये सारी चीजें दिखेंगी। अब देखिए इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई आई ही है, तो इसके कुछ टेक्निक्स है। पहला क्या है, फर्मर टेस्ट है, आप लोग किए भी होंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में आप लोग ये फर्मर टेस्ट भी किए ही होंगे। तो फर्मर टेस्ट क्या करता है, मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ टीयर प्रोडक्शन यूजिंग फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स, यानी कि हम इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप होता है, दो होता है, उसे हम क्या करते हैं, ऐसे खोलते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, फिर ऐसे आईलिड को हटाते हैं और लेटरल 1/3, मीडियल 2/3, लेटरल 1/3 में ऐसे करके लगा देते हैं और बोलते हैं आंख बंद करिए और 5 मिनट तक उसे ऑब्जर्व करते हैं। वो 35 सेंटीमीटर तक का स्ट्रिप होता है, जितना वो भींगता है, नॉर्मल टीयर होता है 5 से 10, ठीक है,
अगर ज़्यादा 35 mm तो हो गया, मतलब एक्सेसिव टीयर हो रहा है, तो हो सकता है ड्राई आई कान भी एक्सेसिव टीयर होगा। पहले चीज़ ये देखेंगे। दूसरा से टीयर ब्रेकअप टाइम, मेजर टीयर फिल्म स्टेबिलिटी यूजिंग फ्लोरेसिंग डाई। अब हम फ्लोरेसिंग डाई लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, फ्लोरेसिंग डाई में स्लिट लैंप पे देखेंगे तो बुंदा 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 जो स्ट्रक्चर होगा वो दिखेगा, यानी कि फ्लोरेसिंग डाई क्या करता है, पूरे आई को डाई कर देता है। और जो स्पेस डाई नहीं हुआ होगा, व्हाइट व्हाइट होगा, वो हमारा क्या है, वो ड्राई आई की वजह से वहां पे हमारा जो टीयर फिल्म है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, वहां पे टीयर फिल्म हमारा ब्रेक हुआ है, तो इस वजह से वो व्हाइट व्हाइट बुंदा है। दूसरा क्या है, ऑकुलर सरफेस स्टेनिंग, यूजेस रोज बैंगल और लिस्मन ग्रीन टू आइडेंटिफाई डेड और डैमेज सेल। इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंट डाई के उल्टा होता है। फ्लोरेसेंट डाई क्या करता है, पूरे आई को डाई कर देता है, और जो अल्सर वाला है या ड्राई आई है वो डाई नहीं होता है। जबकि रोज बैंगल और लिस्मन ग्रीन जो है ये अल्सर को या ड्राई आई को, ड्राई आई बेसिकली ये ड्राई आई के लिए होती है, ड्राई आई को के जो डेड सेल्स है उसे स्टेन कर देती है। ठीक है, तो उस वजह से वो पहचान में आ जाता है कि ये यहाँ है। एक होता है मिवोग्राफी। मिवोग्राफी क्या है, इमेजिंग ऑफ मियोबियन ग्लैंड टू चेक एट्रोफी, यानी कि एक्सरे होता है जो कि मियोबियन ग्लैंड का होता है, वो देख के समझ में आ जाता है कि वो मियोबियन ग्लैंड क्या है, सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसका हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट देखते हैं। लेवल 1 पे हम लोग क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल को देखते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल को देखते हैं। अगर वो स्क्रीन टाइम उसका ज़्यादा है तो हम उनको बोलते हैं कि एवरी 20 मिनट्स लुक 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड टू इंक्रीज ब्लिंकिंग, यानी कि हम देखिए फोन देखें, जैसे 20 मिनट हुआ तो 20 मिनट के बाद अपना आँख हटा लेंगे, 20 फीट दूर देखेंगे। कितना टाइम के लिए दूर देखेंगे, तो 20 सेकेंड के लिए, यानी कि 20 मिनट हम फोन देखें, 20 फीट दूर देखें, 20 सेकेंड तक 20 फीट दूर ही देखेंगे, अपना आँख को ब्लिंक करेंगे ऐसे से 20 सेकेंड तक देखते रहेंगे। उसके बाद फिर हम फोन पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ब्लिंकिंग इंक्रीज होगा, हम ब्लिंक करते रहेंगे कंटिन्यू, और हमारा क्या होगा, टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी धीरे धीरे वापस आएंगे। अब एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है, इंक्रीज सिस्टमिक वाटर इंटेक, यानी कि हम क्या करेंगे, पानी खूब पियेंगे तो हमारा जो सिस्टमिक बॉडी है, बॉडी के अंदर वाटर बढ़ेगा, तो क्या होगा, सिस्टमिक वाटर बढ़ेगा, तो वो हमारे टीयर को बनाने में हेल्प करेंगे। लेवल 2 में हम लोग क्या कैसे करते हैं, तो ह्यूमिडिफायर देखते हैं, यानी कि हम अपना रूम को थोड़ा सा गीला गीला रखते हैं। यानी घर में मान लीजिए पोछा लगा दिए, पंखा चला दिए, तो क्या होता है, रूम थोड़ा गीला गीला रहता है। तो इस तरह से क्या होगा, मॉइस्चर बना रहेगा, तो हमारे जो कॉर्निया है स्क्लेरा, उस पर एक मतलब कि मॉइस्चर का लेयर बनेगा, जिससे कि ड्राई आई से आराम रहेगा। आर्टिफिशियल टीयर हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालते हैं, जैसे कि जो क्या होता है, CMC आता है हमारा, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आता है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के रूप में, सोडियम क्लोराइड का ड्रॉप आता है। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल टीयर के तौर पे हम लोग लेंगे। वार्म कंप्रेशन क्या होता है, टू सॉफ्टन हार्डेंड ऑयल इन मियोबियन ग्लैंड। देखिए कभी कभी क्या होता है, मियोबियन ग्लैंड जो कि सीबम ऑयली मैटर प्रोड्यूस करता है, वो जो सेंट्रल कैनाल जो कि हमारे इस आईलिड में ग्रेप मैटर के पास खुलती है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो मियोबियन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन है वो कि चूंकि राउंडेड जो अपेंडेज है उससे निकलती है, वो सेंट्रल कैनाल में ही रह जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, ये ऐसे फूल जाता है, तो इसे हम लोग कैलेजियन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वार्म कंप्रेशन से ठीक कर सकते हैं। वार्म कंप्रेशन देंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक्ड सेंट्रल कैनाल का हिस्सा है वो खुल जाएगा, तो उस और तब जाके हो सकता है कि मियोबियन ग्लैंड का जो ब्लॉक हिस्सा है वो ठीक हो, तो हमारा लिपिड लेयर जो है वो फिर से सिक्रीट हो और फिर से टीयर फिल्म बने। टॉपिकल स्टेरॉइड और साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑक्यूलर सरफेस। अगर ऑक्यूलर सरफेस पे इन्फ्लामेशन, जैसे स्टाई में इन्फ्लामेशन होता है, तो वो मियोबियन ग्लैंड को भी डिस्टर्ब करता है ना, तो इस चीज में हम लोग स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिपिव्यू या लिपिफ्लो, ये क्या है, थर्मल पल्सेशन ट्रीटमेंट टू क्लियर ब्लॉक्ड मियोबियन ग्लैंड। वही चीज है कि वार्म कंप्रेशन लेना है। स्क्लेरल लेंस, अब देखिए ये क्या होता है, हम लोग BCL यूज कर सकते हैं, लेंसेज दैट ट्रैप अ रिजर्वर फ्लूइड ओवर द कॉर्निया फॉर फेशियल पल्सी पेशेंट हुज आईलिड नॉट क्लोज। देखिए फेशियल पल्सी वाला पेशेंट जिसका आईलिड क्लोज नहीं होता है, उसमें हम लोग BCL यूज करेंगे, ताकि हमारा जो कॉर्निया है वो
जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे, और अगर ड्राई आई है तो ड्राई आई से, क्योंकि बीसीएल में क्या होता है थोड़ा वो मतलब कवर रखता है, उसको कवर रखेगा तो अंदर में टीयर बना रहेगा और हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्शन देगा। कभी कभी क्या होता है ऐसे पेशेंट में अगर कॉर्नियल अल्सर हो जाए तो उसका कॉर्निया जो है वो बहुत पतला हो जाता है, अल्सर हो जाता है ना, तो अगर उसमें बीसीएल नहीं लगाएंगे तो उसके कॉर्निया के फटने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है इनके, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, व्हेन वी डोंट ट्रीट ड्राई आई डिजीज वी हैव कॉर्नियल अल्सर, सेकेंडरी इन्फेक्शन और स्कारिंग, यानी कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, इसका वो व्हाइट व्हाइट जो दाग होता है वो स्कारिंग हो सकता है। बिकॉज टीयर्स कंटेन एसेंशियल एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स, टीयर जो है हमारे टीयर के पास एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। चलिए अब हमने यहाँ पर आपको टीयर ब्रेकअप टाइम और ऑक्यूलर सरफेस स्टेनिंग, इसमें कुछ डाई के नाम बताया था, मैं इसको समझाते। देखिए ये हमारा फ्लोरोसिन स्ट्रिप है जो कि ऑक्यूलर सरफेस को डाई कर देता है, जो हिस्सा ठीक है वो स्टेन ले लेती है, जो ठीक नहीं होता है वो भी स्टेन लेती है, पर दोनों का कलर अलग अलग होता है। देखिए ये जो अल्सर होता है तो हमारा पूरा आई ब्लू कलर से हो जाती है और अल्सर वाला जो स्पेस है वो ग्रीन कलर का हो जाता है फ्लोरोसेंट स्ट्रिप में। उसी तरह ओप ग्रीन होता है और रोज बेंगल होता है, ये भी ऐसे ही काम करती है। चलिए तो हमारा आईलिड के लेक्चर का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, अब हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।